गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके क्लास 12 के नए सत्र की प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर की सारी टॉपिकों को मैं कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन की समरी तथा 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन को अब पहले ही अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको क्लास 12 प्रोज न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो को लिंक दे दूँगा, आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सामने द लास्ट लेसन के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लेकर। ठीक है दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करवा दूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो का लाभ उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका जो आंसर है आपको केवल 40 वर्ड के अंदर अंदर देना है। क्या? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 40 वर्ड इच। यानी जो भी आप क्वेश्चन को आंसर देंगे वो 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट्टिका क्या थी, हाउ वॉज इट इम्पॉर्टेंट, ये किस तरह से महत्वपूर्ण था। ठीक है, यानी जो सूचना पट्टिका थी वह क्या था और यह किस प्रकार से महत्वपूर्ण था। आइए इसके आंसर को हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, क्या है, द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सेंटर। बुलेटिन बोर्ड क्या था, केंद्र था, किसका, ऑफ इंफॉर्मेशन में सूचनाओं का। यानी बुलेटिन बोर्ड या सूचना पट्टिका सूचनाओं का एक क्या था, केंद्र था, नियर द टाउन हॉल में सभागार के। यानी बुलेटिन बोर्ड सभागार के पास सूचनाओं का एक केंद्र हुआ करता था। ऑल द न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। ऑल द न्यूज़ हैड कम फ्रॉम, सभी प्रकार की सूचनाएं वहां से आती थीं। द बुलेटिन में सूचनाएं, बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years एज द लॉस्ट बैटल, यानी पिछले 2 साल से सभी प्रकार की सूचनाएं उस बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होती थी। द ड्राफ्ट मिस, जैसे कि लॉस्ट बैटल, हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट मिस, सैनिकों के भर्ती के संबंधी आदेश। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, बड़े सेना के अधिकारियों के आदेश, जैसे सभी प्रकार के सूचनाएं वहां से प्राप्त होती थी। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट, इसलिए यह क्या था, महत्वपूर्ण था। आइए एक बार फिर से मैं आपको इसकी एक बार बता देता हूँ आंसर। द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। सभागार के पास वो बुलेटिन बोर्ड सूचनाओं का केंद्र हुआ करता था। ऑल द न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 year, यानी उस बुलेटिन बोर्ड से सभी पिछले 2 सालों से सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती थी। एज द लॉस्ट वेसल, जैसा कि हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, नए सैनिकों के भर्ती के संबंधी आदेश, उसे को ड्राफ्ट करते हैं। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना के बड़े अधिकारियों के आदेश। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट, इसलिए क्या था, आवश्यक था या महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, ये था पहला क्वेश्चन। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। यानी जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो एम हेमल ने क्या कहा। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो एम हेमल ने क्या कहा। आइए इसका आंसर को देखते हैं। व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है, एम हेमल सॉ हिम, एम हेमल उसे देखते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, वेरी काइंडली मीन्स बड़ी दयालुता के साथ, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, उससे अपने स्थान पर जल्दी से जाने के लिए। एंड आल्सो सेड, और कहते हैं, दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, वे उसके बिना ही पाठ की शुरुआत करने वाले थे। क्या? एक बार फिर से देखिए, लिखा है व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है, एम हेमल सॉ हिम, एम हेमल उसे देखते हैं, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े दयालुता से कहते हैं, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, उसे अपने स्थान पर जल्दी से जाने के लिए। यानी जब एम हेमल उसे देखते हैं, फ्रेंच को देखते हैं, तो उसे अपने स्थान पर जल्दी से जाने के लिए कहते हैं। एंड आल्सो सेड, और कहते हैं, दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, वे पाठ को उसके बिना शुरू करने वाले थे। ठीक दोस्तों, ये था दूसरा। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट द अबाउट द लास्ट लेसन। यानी एम हेमल ने उस अंतिम अध्याय के बारे में सबसे पहला शब्द क्या कहा।
या सबसे पहले क्या कहें। ठीक है, अंतिम अध्याय के बारे में एम हैमल ने सबसे पहले क्या कहा, आइए इसके आंसर को देखते हैं। लिखा है एम हैमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास। एम हैमल सबसे पहले क्लास में कहते हैं या कक्षा में कहते हैं दैट मीन्स की इट वॉज द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है, विच ही वुड गिव देम, जो वह उन्हें पढ़ाएंगे। एम हैमल कक्षा में कहते हैं कि यह उनका अंतिम फ्रेंच अध्याय है जो वह उन्हें पढ़ाने वाले हैं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा को पढ़ाने के लिए। बर्लिन से ये आदेश आ चुका है कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए इन द स्कूल ऑफ एलास एंड लॉरेंस, यानी एलास और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आइए चलते चौथे पर। आइए देखिए तीसरा के कुछ थोड़ा सा बच गया है। देखा है द न्यू मास्टर वुड कम टू द नेक्स्ट डे, आपके नए अध्यापक कल आ जाएंगे। ही वॉन्टेड टू बी वेरी अटेंटिव, और वह चाहते थे कि सब लोग क्या हो गए, एकाग्रचित हो जाए। उनके का नाम था कि उनके जो नए अध्यापक थे वो कल आ जाएंगे और ये अंतिम दिन वे चाहते थे कि सभी लोग क्या हो जाए, एकाग्रचित हो जाएं। आइए अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी अंतिम अध्याय को सुनने के बाद, अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच क्या सोचता है। ठीक है, आइए इसका आंसर को हम बताते हैं। लिखा है दोस्तों आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच थॉट, फ्रेंच सोचता है दैट मीन्स की ही हार्डली नो हाउ टू राइट, वह बड़े मुश्किल से लिखना जान पाया था। यानी अंतिम अध्याय के बारे में जानने के बाद वो फ्रेंच सोचता है कि वह बड़े मुश्किल से फ्रेंच भाषा लिखना जान पाया था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वह कुछ ज़्यादा नहीं सीख सकता। एंड आल्सो फील्ड सॉरी, और उसे दुख महसूस होता है फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपने पाठ को न सीख पाने के कारण, और अपने पाठ को न सीख पाने के कारण उससे क्या होता है, दुख भी महसूस होता है। फिर से समझिए, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच थॉट, फ्रेंच सोचता है दैट मीन्स की ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वह बड़ी मुश्किल से फ्रेंच भाषा को लिखना जानता था। ही शुड नेवर लर्न मोर, अधिक नहीं सीख पाएगा। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर। ठीक है, ही आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, और उसे अपने अध्याय को न सीख पाने का भी क्या था, दुख था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन आगे की तरफ। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा दोस्तों, डिड फ्रेंच रिएक्ट द पार्टिसिपल, क्या फ्रेंच पार्टिसिपल पर कोई प्रतिक्रिया देता है, हाउ मीन्स कैसे। देखिए आंसर है फ्रेंच डिड नॉट रिएक्ट द पार्टिसिपल, फ्रेंच पार्टिसिपल पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। ही हैड नॉट लर्न द रूल ऑफ द पार्टिसिपल, उसे पार्टिसिपल के कोई भी नियम याद नहीं थे। ही विश, उसकी इच्छा थी टू रीड विदाउट मिस्टेक, उसकी ये इच्छा थी कि वो बिना गलती के क्या करे, पढ़े। बट मिस, लेकिन ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वह पहले ही शब्द में गलती कर देता है। कहने का मतलब फ्रेंच डिड नॉट रिएक्ट द पार्टिसिपल, फ्रेंच पार्टिसिपल पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता। ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल, क्योंकि इसे पार्टिसिपल के कोई भी नियम याद नहीं थे। ही विश टू रीड विदाउट मिस्टेक, उसकी इच्छा थी कि वो बिना गलती के पढ़े। बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वो पहले शब्द में ही गलती कर देता है। छठवां क्वेश्चन हमारा दोस्तों, whom did M. Hamel blame for the ignorance in study and why? M. Hamel पढ़ाई के प्रति पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्यों। M. Hamel पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्यों, आइए आंसर देखते हैं इसका। फर्स्टली मिस, सबसे पहले, फॉर द इग्नोरेंस मिस, अनदेखा करने के लिए, इन स्टडी मिस, पढ़ाई में या अध्ययन में। सबसे पहले पढ़ाई को अनदेखा करने के लिए एम हैमल ब्लेम देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को जिम्मेदार ठहराते हैं। हो मिस, जो कि प्रीफर मिस, महत्व देते हैं। देम टू वर्क ऑन ए फर्म और इन द माइल्स, यानी क्योंकि सबसे पहले उनके माता पिता उन्हें खेतों में या कारखानों में काम करने पर महत्व देते हैं। एंड देन ही ब्लेम हिमसेल्फ, और वह स्वयं को भी दोषी मानते हैं। टू मिस भी, और वे स्वयं को भी दोषी मानते हैं फॉर गिविंग देम हॉलीडे, उनको छुट्टी देने के कारण। ठीक है, फर्स्टली में सबसे पहले फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में अनदेखा करने के लिए एम हैमल ब्लेम देम पेरेंट्स, एम हैमल उनके माता पिता को दोषी मानते हैं। हु प्रेफर देम टू वर्क ऑन ए फर्म और एट द मिल्स, जो कि वे उनके खेतों में या कारखानों में काम करने के लिए महत्व देते थे। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, और वह स्वयं को भी दोषी मानते हैं फॉर द गिविंग देम हॉलीडे, उन्हें छुट्टी देने के लिए। यानी जब एम हैमल को भी कोई कार्य होता था तो उन्हें क्या करते थे, छुट्टी दे देते थे। आइए सातवें क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, यानी एम हेमल ने भाषा के तथा इसके महत्व के बारे में क्या कहा। एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के तथा उसके महत्व के बारे में क्या कहा। आइए आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, एम हेमल ने कहा क्या, एम हेमल ने कहा लैंग्वेज मीन्स भाषा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है। भाषा किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंट ही सेड, और इसके महत्व के बारे में वह कहते हैं। वेन मीन्स जब ए पीपुल और इंसल्ट, जब किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और बहुत लंबे समय तक वह अपनी भाषा को पकड़ बनाए रखता है, अपनी भाषा को अच्छे तरीके से जानता है। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ऐसा लगता है कि मानो उनके पास उस जेल से छूटने की चाबी हो। आइए इसको एक बार हम चीज़ें बताते हैं आपको। एम हेमल कहते हैं लैंग्वेज मीन्स भाषा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंट ही सेड, और इसके महत्व के बारे में वह कहते हैं। विन ए पीपुल, जब कोई व्यक्ति और इंसल्ट मीन्स जेल में डाल दिया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और वो बहुत लंबे समय तक अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखता है। इट इज़ एज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, तो ऐसा लगता है मानो उसके पास उस जेल से छूटने की क्या हो, चाबी हो। ठीक है, तो हमारा 7वां क्वेश्चन था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच कबूतरों के बारे में क्या सोचता है और क्यों। फ्रेंच कबूतरों के बारे में क्या सोचता है और क्यों, आइए इसके आंसर को देखते हैं। फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन, फ्रेंच कबूतरों के बारे में सोचता है। विल दे मेक सिंग इन जर्मन, क्या इन्हें भी गाने जर्मन में गाना गवाया जाएगा। बिकॉज मिस, क्योंकि ऑन द रूफ ऑफ द पिजन मिस, छतों पर कबूतर कुक मिस कुक कर रहते हैं, वेरी लो मिस बहुत धीरे धीरे। क्या इन्हें भी जर्मन में भाषा में गाना गवाया जाएगा, क्योंकि ये छतों पर धीरे धीरे कुक रहे थे। एंड जर्मन लैंग्वेज, और जर्मन भाषा वर्ड्स फोर्सिबली इम्पोज्ड, और ज़बरदस्ती हम लोगों पर लागू किया जा रहा था। कहने का मतलब फ्रेंच कहता है कि क्या वे इन कबूतरों से भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे, जर्मन भाषा में गवाएंगे, क्योंकि ये कबूतर भी क्या कर रहे थे, छतों पर बहुत धीमी आवाज़ में गा रहे थे, और वो जर्मन भाषा ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर क्या किया जा रहा था, लागू किया जा रहा था। 9वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, अंत में एम हेमल ने क्या निरीक्षण किया, मतलब ऑब्जर्व करते हैं क्या, किन किन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अंत में। आइए देखते हैं इसके आंसर को। देखिए, एट लास्ट में अंत में एम हेमल ऑब्जर्व देयर फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन द अनदर, और अंत में एम हेमल पहले तो एक वस्तु को देखते हैं, उसके बाद दूसरी वस्तु को देखना शुरू कर देते हैं। एज इफ़ ही वांटेड, ऐसा लगता था कि मानो, टू फिक्स इन हिज माइंड, वह अपने मस्तिष्क में सब चीज़ों को बैठा लेना चाहते हों। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, जैसा कि सब चीज़ें दिख रही थी। इन द लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से कक्ष में। ठीक है, उस छोटे से कक्ष से देखिए। एट लास्ट एम हेमल ऑब्जर्व देयर फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन अनदर, उस अंत में यानी पाठ के अंत में एम हेमल उन सभी चीज़ों को देखते थे जो उस छोटी कक्षा में दिखाई पड़ रहा था। इफ़ ही वांटेड, ऐसा लगता था कि वह चाहते थे। टू फिक्स इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में बैठा लेना, ऐसा लगता था कि वो अपने मस्तिष्क में सब कुछ बैठा लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही थी। इन द लिटिल स्कूल रूम, छोटे से विद्यालय के कमरे में, उस छोटे से विद्यालय के कमरे में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही थी, उन सभी चीज़ों के दृश्य को अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहते थे। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित होता है। फिर मिस, जब चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या होता है जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। क्या होता है जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, आइए दिखाते हैं। देखिए, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड एज एट विच, तो जब क्या होता है, चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं तो पर्शियंस सैनिकों की ड्रिल से या अभ्यास से वापस आने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। क्या, जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं तो पर्शियन सैनिकों की अभ्यास से वापस आने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी।
एम हेमल स्टूड अप, जिससे एम हेमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पाल्मिस बहुत उदास होकर, इन हिज चेयर मीन्स अपने चेयर कुर्सी पर। ठीक है, जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं तो एम हेमल पर्शियन सोल्जरों की वापस आते हुए आवाज़ों को सुनते हैं और अपने चेयर कुर्सी पर बड़े उदास होकर खड़े जाते हैं। ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चॉक्ड, वह कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी विदाई के समय कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, बट चॉक्ड, लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो जाता है या उनका गला इतने भावविभोर हो जाते हैं कि कुछ बोल नहीं पाते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड एट विच एम हेमल स्टूड अप, तो पर्शियन सोल्जर के अभ्यास से वापस आने की आवाज़ें एम हेमल को सुनाई देती हैं, जिससे वे खड़े हो जाते हैं। वेरी पाल्मिस बड़े उदास होकर इन्हें चेयर में अपनी कुर्सी पे। ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल, वह अपनी विदाई के समय कुछ शब्द बोलना चाहते थे, बट चोटमिस, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि वो इतने बाविवर हो गए थे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं छोटे से एक मोटिवेशन कोट्स की तरफ, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए क्या दोस्तों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब आप अपने लक्ष्य के प्रति जारी रखिए, मेहनत जारी रखिए, आप अपनी सफलता को जरूर पाएंगे। ठीक है, और एक रही बात इंग्लिश की, आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसके आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूँगा, उसका जवाब जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ। तब तक नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।